जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी मम्मा पापा मेरी सिस्टर की फैमिली को डुगरी मंदिर बुलाया। अब संगत जी, डुगरी से आने के बाद जस्ट जिस दिन वो आए अगले दिन ही मेरी डॉटर, मेरी जो सिस्टर की जो छोटी डॉटर है, वो बेड से गिर गई। अब वो बेड से गिरी तो वो अनरिस्पॉन्सिव हो गई और वो मेरी सिस्टर बहुत घबरा गई। उसको बहुत पैनिक में चली गई वो कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है। उसने मेरी मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा ने उसको बताया कि तू मंत्र जाप चला और जल प्रसाद गुरुजी का उसके मुंह में डाल। संगत जी, उसने मंत्र जाप चलाया और गुरुजी का जल प्रसाद जैसे ही उसके मुंह में डाला और वो एकदम जैसे झटके से रिवाइव हुई। और संगत जी, गुरु महाराज ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा। और संगत जी, जब वो ठीक हुई तो रात को जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उनको स्टोन का पेन शुरू हुआ। अब वो उनको पहले भी स्टोन का पेन होता है लेकिन वो सो नहीं पाते। लेकिन उस दिन वो रात को आराम से सोए और अगले दिन नेचुरली उनका स्टोन निकल गया। संगत जी, उसके बाद ये ठीक हुआ तो उनकी जो दूसरी बेटी है उसको स्कूल में चोट लग गई। अब संगत जी, एक सत्संग सुना था, गुरु महाराज ने सुनवाया था कि एक कोई मंदिर में गया और मंदिर से आने के बाद उसके पैर में कुछ एक्सीडेंट हुआ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब वो ये सोचता था कि मैं मंदिर गया और मैं वहाँ से आने के बाद मेरा फ्रैक्चर हो गया, सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मेरे को नहीं मिली। संगत जी, लेकिन उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली बिकॉज कुछ बहुत बड़ा होना था। गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से उसको बिल्कुल छोटा कर दिया और वही गुरु महाराज ने किया संगत जी मेरी सिस्टर की फैमिली के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि हमारे जो कर्म हैं उनको अपने हाथ पकड़ के कटवाते हैं, इतनी इतनी सारी कष्टों को हमारे ऊपर से हटाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया था और संगत जी, मेरी बहुत टाइम से एक इच्छा थी कि रुद्राक्ष वाला मेरे को ब्रेसलेट मिले। और संगत जी, मन में इच्छा और ये छोटी सी इच्छा मेरे गुरु महाराज को पता थी। मैं लंगर कर रही थी संगत जी और एक आंटी ने आके मेरे हाथ में वो रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट गुरु महाराज का रख दिया। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का छोटी छोटी चीज़ों को सुनने का। संगत जी, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को सुनते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों में तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और प्रॉब्लम्स में हर जगह वो हमारे साथ हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था सुखमनी आंटी का, जिसमें वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी और वो पढ़ाई से थोड़ा मन चुराती थी और वो गुरु महाराज का स्वरूप बुक में रख देती थी और गुरु महाराज को कहती थी आप पढ़ो और एग्ज़ाम देना। तो वो एक एक घंटे बाद आके अलग अलग चैप्टर्स में गुरु महाराज का
स्वरूप रखती थी। तो गुरु महाराज बोलते थे, ए मैनू पढ़ांदी है। लेकिन जब सब पूछते थे उनसे कि आप इसकी सारी चीज़ें पूरी कर देते, तो गुरु महाराज कहते थे, ए श्रद्धा दे टेस्ट इच पास हो गई। तो संगत जी मेरे को सुबह ये सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया, और दोपहर को मेरी जो छोटी डॉटर है, शी इज़ ऑल्सो लाइक वो भी पढ़ाई से बहुत मन चुराती है। उसको मैं कितनी बार बोलती हूँ, लेकिन वो बोलती है, या मम्मा आई नो दैट आई विल डू इट, बट वो फिर भी मन चुराती है। लेकिन गुरुजी के सामने माथा टेकती है, गुरुजी से उसको पूरा लगाव है। और संगत जी उसका कल रिज़ल्ट आना था और उसके सारे ए ग्रेड, एंड आई वाज लाइक अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज़ ये तो गुरु महाराज की मेहर ही है जिसकी वजह से उसको ये मार्क्स मिले, बिकॉज़ उनकी मेहर के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का अंग संग रहने के लिए, और हर एक चीज़ में अपना एक आभास दिलवाने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी एक सत्संग सुनवाया था गुरु महाराज ने कि एक आंटी, संगत जी वो फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के सत्संग में गई, तो उन्होंने वो जब दाल खा रही थी तो पहले चम्मच में उनको कंकर आया। तो उन्होंने जिनके साथ गई थी उनसे पूछा कि इसमें कंकर है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, ये गुरु महाराज का प्रसाद है, तो खा ले। और उनको 6 चम्मच में कंकर आए संगत जी, उन्होंने सब खा लिया। अब संगत जी जब वो वापस आ रही थी, रास्ते में उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उनको वॉमिटिंग आएगी, और जब उन्होंने वॉमिटिंग किया तो वॉमिटिंग में उनके पेट में जो सिस्ट थी वो बाहर निकल आई। अब संगत जी ये तो गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने हमें कैसे ब्लेसिंग्स देनी है। वो हमारा टेस्ट लेते हैं, और संगत जी उस टेस्ट में अगर हम पास हो गए तो गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि जूतों चप्पल के साथ अपनी अकल भी बाहर छोड़ के आओ, और जो यहाँ मिलता है वो सब मेरा प्रसाद है। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि ये मीठा है, ये तीखा है, इसमें ये हमें खाना है, ये नहीं खाना है, ये ज़्यादा है, ये कम है। लेकिन प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, एंड उसको पदार्थ नहीं देखना चाहिए। संगत जी एक और सत्संग जो शेयर करना है संगत जी, बहुत टाइम से बहुत सालों से पहले मेरे हस्बैंड अंकल ने एक बार बोला था कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है यूएस में, और मैं हमेशा से घबराती थी कि मैं उनको मना करती थी, क्योंकि यहाँ मोस्टली कार्स ही होती हैं। और संगत जी लेकिन गुरु महाराज सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और उनकी इच्छा भी पूरी की गुरु महाराज ने। जो बाइक दिलवाई उस पर भी गुरु महाराज ने जुलाई 7 नंबर लिखा हुआ था संगत जी जब लिया, और हर जगह एंजल नंबर्स दिखाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि गुरु महाराज हमें इतना प्यार करें, ये उनकी कृपा है, वो बहुत दयालु हैं। और संगत जी इससे मुझे एक चीज़ समझ आती है कि उन्होंने हमें बहुत माफ़ियाँ दी हैं, बहुत हमारे कर्म बख्शे हैं और हमें अपनाया है। लेकिन हम समटाइम्स ना जजमेंटल हो जाते हैं लोगों को लेके। संगत जी जिन्होंने हमें माफ़ किया, हमारे इतने कर्म माफ़ किए, और हमें भी सबको बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि संगत जी हमारे कर्म तो पता नहीं कितने ख़राब थे, और हम लोग अपने आप को छोड़ के दूसरों को देखते हैं। मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हमें अपनाने का। इतने ऐसे कर्म होने के बावजूद भी गुरु महाराज ने हमें अपनाया है, और इससे बड़ा सत्संग कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि उन्होंने हम जैसे इंसानों पे अपनी रहमो नज़र डाली, हमारे लिए इस धरती पे आए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरुजी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें। भोलेनाथ गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, गिफ्ट्स देने के लिए, सब कुछ देने के लिए अनंतम अनंतम लख लख करोड़ों अरबों खरबों वारी शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपको भी नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे आगे शेयर करने के लिए। गुरुपा, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी है, सिर में भारीपन है और पैरों में तो रहता ही है भारीपन। कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटे को भी लग रहा है थोड़ा नेगेटिव एनर्जी असर कर रही है। तो गुरुपा आप संभाल लेना और उसको सद्बुद्धि देना, जो भी ये सब कर रहा है। अब एक दुश्मन हो तो मैं उन पे शक करूं, बतेरे दुश्मन है मेरी लाइफ में, आप जानते ही हैं। पर आप टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, आपके मैसेज मिलते रहते हैं मुझे कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं अपने ऊपर ले लेता तेरी सारी विपदाएं, मैं तुझे खुशियाँ प्रदान कर रहा हूँ, अब से तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, चिंता ना किया कर। तो आपके ऐसे मतलब मुझे मोटिवेट करने वाले, सपोर्ट करने वाले मैसेज मिलते रहते हैं गुरुपा। उस पहले तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ इसी तरह बने रहना, हमेशा मेरी उंगली थामे रहना, मेरे परिवार की भी, सबकी उंगली थामे रहना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। और मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से भी आपका शुक्राना करती हूँ और उनकी तरफ से नमन कहती हूँ। और इतने उनको भी सद्बुद्धि देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए, हर एक चीज़ का शुक्राना है आपको, उनकी तरफ से भी, सबकी तरफ से गुरुपा मैं आपको शुक्राना कर देती हूँ। सारे जगत को सद्बुद्धि देना गुरुपा, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं शांत करना और अमन आए देश में, कोई भी मतलब तरसे ना इस दुनिया में, सद्बुद्धि देना, अच्छे कर्म करने को उनको मोटिवेट करना, ताकि वो अच्छे कर्मों के थ्रू अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। उनके अंदर ये समझ आ सके कि उन्होंने गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है, अच्छा ही कर्मा क्रिएट करना है और फिर जीवन में अच्छा ही मिलेगा। सब जो भी वीडियो सुन रहे हैं, हम अच्छा कर्मा करेंगे तभी हमें अच्छा मिलेगा। और जब हमारे जीवन में दुख आ रहे होते हैं तो वो हमारे बुरे कर्मा कट रहे होते हैं, जिसका 90% तो भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमें भोगने के लिए कहते हैं और वो पूरा फिर हमारा 100% काट देते हैं। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ गुरुपा, हमारे कर्मा को इतनी इजीली काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हिम्मत देना, ताकत देना, ताकि हम दूसरों का भला कर सकें और ज्ञान दे सकें उन्हें, जो गलत राह पे है उनको सद्बुद्धि दे सकें, ज्ञान दे सकें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबको प्यार करें। गुरुपा आपके मैसेजेस मिले, मैं उन्हें भी पढ़ के सुनाना चाहूँगी। आपके बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस मिले। शुक्राना कर दे, जो काम नहीं बन रहा वो भी आज बन जाएगा, ऐश कर कल्याण किता। आज लाल टी शर्ट में जो आया था, हाँ वही मैं था, तेरे घर तेरे बीच, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज मैं सिर्फ तेरे घर को आशीर्वाद देने आया था। बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे भेज दे, वहाँ जहाँ अंधेरा है, क्योंकि ये कृपा अब रुकनी नहीं चाहिए। जी गुरुपा, मैंने भेज दिया था। शुक्राना गुरुपा मेरे घर में आने के लिए। आज गुरुजी ने खुशियों की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। थैंक यू गुरुपा।
तेरी उदासी, तेरी परेशानियाँ सब अब छू मंतर होने वाली हैं। बस गुरुजी का शुक्राना करते जा और देख कैसे तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, ये उन सब के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। सबको भेज दे, जल्दी तेरे काम बन जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तेरे घर के रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेगी। जो पैसा अटका था अब उसके रास्ते खुल गए हैं तेरे दरवाजे पर। अब कर्ज नहीं, बरकत की पोटली रख दी है। थैंक यू गुरुपा। आंटी, आज तुझे मेरे आशीर्वाद की लाज रखनी है। आज मैं तुझे बीमारी, आर्थिक तंगी, निसंतान, बेघर जैसी परेशानी से बाहर निकाल दूंगा। अब तुझे न कोई बड़े बड़े पाठ करने और ना ही कोई उपाय करने हैं। आज मैं तेरी ऐसी ही बिगड़ी बना दूंगा। तू सिर्फ मेरा सच्चे दिल से एक शुक्राना कर दे, फिर देख कमाल किस तरह तेरे घर में नई नई खुशियों की एंट्री होती है। जितना सोचेगी उतना तू लोगों से पीछे रह जाएगी। इसलिए रोज़ाना तुझे रिमाइंडर भेजता रहता हूँ सेवा पूरी करने का। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसीलिए मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आप मुझे बैठने नहीं देते, कहते शुक्राना कर। आंटी, तेरे बेटे को तरक्की ब्लेस कर दी है, शुक्राना ज़रूर करी। हाँ गुरुजी, उसको एक अच्छी नौकरी दिलवा दो प्लीज़। आज का दिन बहुत शक्तिशाली है। तेरे बेटे की किस्मत में आज एक नई रोशनी लिख दी है। अब तेरे बेटे बेटी को वो मंजिल मिलेगी जिसकी दुआ तू सोते जागते करती रहती है। शुक्राना कर और मंत्र जाप की गिनती बढ़ा दे। आज तेरे घर में बरकत की कृपा उतर चुकी है। सब तेरे हक में लिखा जा चुका है। ज़्यादा टेंशन मत ले, तू सिर्फ दिल लगाकर अपनी सेवा पूरी कर। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए और मुझे इतनी समझ देने के लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी तरह से मुझे सद्बुद्धि देते रहना गुरुपा, मेरे जीवन में बने रहना। और मेरा बेटा नौकरी स्विच करना चाहता है तो उसकी हेल्प करें, उसके दिमाग में सही राह दिखाएं गुरुपा कि वो मतलब अब क्या कैसे करे, क्या करे। मैंने उसको बोला ट्राई करता रहे, दूसरी जॉब लग जाएगी तब इसको यहाँ पे रिज़ाइन दे देना। अब वो बहुत दुखी है इस बात से कि मेरी जॉब अच्छी जगह लग जाए। उसका मन उचाट हो रखा है इस जगह से, दूसरी जगह करना चाहता है गुरुपा। उसकी हेल्प करना प्लीज़। मुझे तो आप ही का सहारा है, सद्बुद्धि देना उसको। और हमारे 2-4 जो काम रुके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, उन्हें बनाना गुरुपा। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा 1-2 दिन से नेगेटिविटी घर में मुझे लग रही है, तो इसको ठीक कर दो गुरुपा। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस नेगेटिविटी को दूर कर दो। 1-2 दिन से हो रहा है ये, मुझे लग रहा है। और मेरा हेडेक भी हो रहा है, सिर में भारीपन और पैरों में तो आपको पता ही है कि मुझे पहले से तो खैर आराम है गुरुपा। आपने पहले से तो काफ़ी हद तक मुझे आराम दिलवा दिया है और आप मुझे टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते हैं। मैं वैसे ही करती जाती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे फील होता है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है पैर में भी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखें और कभी मुझसे नाराज़ नहीं होना गुरुपा। संगत जी, फिर आऊँगी शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। और शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। भोलेनाथ जी, गुरुपा, आपके मंत्र से मैं विराम दूंगी इस शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत करोड़ों बारी शुक्राना। मैं फिर आऊँगी शुक्राना सत्संग लेके गुरुपा भोलेनाथ। टिल दिन बाय बाय। अपना ध्यान रखना। मेरी बनाई हुई चाय ज़रूर ग्रहण करना।
बाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और आज संडे है और दसवीं भी है, और संगत जी कल एकादशी है सोमवार की। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जितना शुक्राना करो उतना ही तुम्हारे कष्ट कटते हैं, और गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं शुक्राना करने से। हमारे जितने भी हम देवी देवता को शुक्राना करते हैं संगत जी, वो सब जो है शुक्राना से खुश होते हैं। इसलिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा अमृत वेला का सत्संग है ये। आज संडे है और मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। संगत जी, मैंने गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि मुझे भोग मत लगा, ये चीज़ का भोग लगा। तो संगत जी, मैंने सब सत्संग सुना था, उसमें लिखा था कि आया था कि एक आंटी कह रही थी कि गुरु जी ने उनको कोल्ड कॉफ़ी का कहा था बनाने के लिए। तो संगत जी, मेरे दिमाग में थॉट आएगा शायद गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से मुझे भी बोल रहे हैं कि कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। तो संगत जी, मैं तो बनाने नहीं आती कोल्ड कॉफ़ी, मैंने बेटी से बोला था और बेटी ने कोल्ड कॉफ़ी बनाई। संगत जी, मैंने उनको भोग लगाया गुरु जी को। आप मानो, जब मैंने उठाया ना तो उसमें कॉफ़ी में गणेश भगवान बने थे, गुरु महाराज बने थे और माता रानी बनी थी, जो उन्होंने ब्लेस किया कॉफ़ी को। ऐसा लग रहा था कि गणेश भगवान अपनी सूंड से कॉफ़ी पी रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। संगत जी, फिर उसके बाद मैंने कल कढ़ी चावल बनाए थे और मैंने गुरु जी को भी भोग लगाया, तो उसमें भी गुरु महाराज ने काफ़ी ब्लेसिंग दी। और संगत जी, गुरु जी जो है मुझे हर लंगर प्रसाद में मुझे ब्लेसिंग देते हैं। कभी कुछ बनता है तो कभी कुछ बनता है संगत जी। और संगत जी, आज मैं सत्संग में गई थी और गुरु जी का सत्संग का बुलावा था मुझे। तो संगत जी, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सत्संग था और मुझे शब्द गुरबानी थी वहाँ पर, और जो प्लेलिस्ट थी बहुत ही अच्छी थी और दिल को छूने वाली प्लेलिस्ट थी। और संगत जी, वहीं पे उन संगत आंटी सुना रही थी अपनी मम्मी का सत्संग कि उनकी मम्मी को बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, फिर वो ठीक होकर आ गई, फिर चली गई हॉस्पिटल में, फिर घर में फिर ठीक हो गई थी। तो संगत जी, मतलब कि उनको ना मतलब ऑफिस में जॉब करती हैं वो, और उनको ही गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। ऐसे ही किसी संगत सुना रही थी अपनी मम्मी के बारे में कि उनकी मम्मी बीमार पड़ती थी, ऐसे पड़ रही थी, ठीक हो रही थी, तो बाद में गुरु जी ने उनको अपने शरण में ले लिया। तो संगत जी, सेम सिचुएशन उनके साथ हुई थी। तो वो आंटी सत्संग सुना रही थी कि मुझे भी गुरु जी का मैसेज आया था, मैंने पढ़ा उस सत्संग को, तो सेम वही था। और सुबह आकर ही मैं जल्दी उठ गई थी, गुरु जी ने मुझे उठा दिया और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। तो बाद में सुबह जब उनको खबर आई कि मम्मी उनकी एक्सपायर हो गई है, तो संगत जी, तो गुरु जी ने उन आंटी की जो मम्मी है उनको शरण में ले लिया। तो इसलिए गुरु महाराज ने उनसे मंत्र जाप भी कराया था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने उनकी मम्मी को मेरे शरण में लिया। और संगत जी, एक संगत आंटी आई थी, उनको भी उनके पति भी एक्सपायर हो गए थे और ब्लैक मैजिक के कारण उनके पति को भी किसी ने ऐसे करके मार दिया। और संगत जी, वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि जब तो उस टाइम मेरे पास गुरु जी नहीं थे, और अब मैं गुरु जी जुड़ के चुकी हूँ, गुरु जी ही मेरे सब कुछ है। तो संगत जी, और हम लोगों ने उनको दिलासा दिया कि आप गुरु जी पे छोड़ दीजिए, सब गुरु जी ही करेंगे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हमें पहले से ही सत्संग के माध्यम से बता देते हैं कि तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे बेटे के साथ होने वाला है, सत्संग सुन कस कटवा। तो संगत जी, ऐसे ही आज मुझे गुरु जी ने अमृत वेला में उठा दिया था और 2:30 बजे मैं उठ गई थी और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया। और कुछ सत्संग ये था
कि तू मतलब कि शहद में एक कागज़ पे लिख के कि मेरे परिवार को एकजुट बना दीजिए और सुख शांति दीजिए हमारे पूरे परिवार को। तो उसमें पर्ची को डाल के गुरु जी के सामने रख दीजिए। और संगत जी उन्होंने और भी चीज़ें बताई थी संगत में। तो उस टाइम मुझे ढंग से मैंने कान में वो लगा रखा था ईयरबड, तो मैं ढंग से सुन नहीं रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। तो एक दो समझ में आया। और संगत जी कल गुरु जी ने बोला था कि इस पाठ को सुन, तेरे परिवार पर जो कष्ट आ रहा है वो समाप्त कर दूंगा। तो शिव महापुराण में भी ऐसे बता रहे थे कि शंकर भगवान को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। और कृष्ण भगवान का ऐसे मतलब पूजा पाठ के बारे में कुछ बता रही थी। मैं ढंग से नहीं सुन पाई संगत जी, इसलिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे क्षमा करना कि मैं अज्ञानवश से मुझे मतलब इस टाइम नींद भी आ रही थी और मैं ढंग से सुन नहीं पाई। गुरु जी क्षमा करना इसके लिए। और संगत जी एक संगत ये भी बता रही थी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है तो किचन में एक सेंधा नमक डाल के उसमें साबुत 7 मिर्ची जो है उसमें रख दो और हर हफ्ते उसको चेंज करते रहो। उसे पानी में बहा दो, उसको फ्लैश में डाल दो या पानी में बहा दो। फ्लैश में डालो तो सबसे बेस्ट रहता है। और संगत जी ये सब बताया था उन्होंने। तो संगत जी अभी तो खैर फ़िलहाल मैंने नहीं किया, पर मैं तो सिर्फ यही करती हूँ। गुरु जी ने बताया था कि अगर किसी पर घर में लगता है तो नेगेटिविटी है तो नींबू के 4 हिस्से करके उसे उनमें ज़्यादा नमक भर के अपने दरवाजे के कोने में लगा दो। या एक ये और बताया था कि एक में आधा 2 नींबू के 2 हिस्से करके उसमें एक में काली मिर्च और एक में साधा नमक डाल के कोने में दरवाजे के कोने में रख दो 1 हफ्ते तक। और उसको हर शनिवार को चेंज करते रहो। तो उससे जो भी घर में अगर नेगेटिविटी होगी वो बाहर निकल जाएगी और ना ही एंटर करेगी। तो संगत जी कल मैंने भी यही किया था। और मैं हर शनिवार को आधे 4 नींबू के हिस्से करके, वो पूरा नहीं काटते हैं, तो सिर्फ उन 4 हिस्से करने हैं, उसमें नमक भरना है, वैसे दरवाजे के पीछे लगा रख देना है। तो संगत जी मैं और रोज़ डेली में पीली सरसों के दरवाजे पर डालती हूँ। कहते हैं कि अगर पीली सरसों डालें तो अगर बाहर की कोई नेगेटिविटी होती है तो घर में नहीं आती है। तो संगत जी रोज़ डेली में सरसों बिखरती हूँ। मेरे हस्बैंड बड़ा पूछते हैं तू क्या करती है, ये सरसों क्यों डालती है। पर मैं उनको नहीं बताती क्योंकि वो मुझे बोलती हैं तू रोना टोकटा करती है, तू ये करती है। पर संगत जी मैं टोना टोकटा नहीं करती, जो जो मुझे गुरु जी सॉल्यूशन बताते हैं मैं वो करती हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे, तो इसलिए मैं सब करती हूँ। और मेरी सास से बचाव के लिए, बच्चों के बचाव के लिए सब काम करती हूँ। और समझ मैं अपने पति को क्या बताऊँ, मैं पति और बताऊँगी तो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मुझे हर पल अपनी एक एक चीज़ का बता देते हैं कि ये है वो है। तो मैं सब करती हूँ संगत जी। और संगत जी गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर भी बोला था कि तू बड़े मंदिर आ जा। और बहुत मतलब मैं तुझे मतलब बुलावा भेज रहा हूँ। तो संगत जी कल मैंने डिसाइड किया है कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊँगी। अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो ज़रूर बुलाएंगे, पर मैं गुरु जी से बहुत दिन हो गए हैं मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई, अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। और मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने पिता से मिलूँ। तो संगत जी गुरु जी कल एकादशी भी है। और संगत जी गुरु जी ज़रूर बुलाएंगे। और वहाँ पे सत्संग में आज जो सत्संग हुआ था, संगत आंटी भी अपना अपना सत्संग सुना रही थी। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने इतनी बड़े बड़े संगत से मुझे बुलाया। वहाँ पे एक संगत ऐसी थी जो नरेंद्र अंकल जी से मिली थी, जो गुरु जी की संगत थी, पुरानी संगत, उनसे मिली थी संगत जी। वही सत्संग में आए थे जो शादरा में सत्संग था मनोज नगर में, वहाँ पे वो अंकल जी आए थे और वो उनसे मिली। तो संगत जी वहाँ इनविटेशन मेरा भी था, पर कहते हैं जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती कोई नहीं जा सकता। तो संगत जी मैं नहीं जा पाई वहाँ पर, तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी हर चीज़ में बुराई है तो अच्छाई भी है। और संगत जी आज और क्या हुआ कि मैं आज मेरे किसी के सत्संग था जहाँ मुझे जाना था, ये जोशी कॉलोनी में था।
तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे ना वो एड्रेस नहीं मिल रहा था। मतलब मैं आधे रास्ते चली गई थी, फिर पहले मैंने सोचा कि पहले एड्रेस ढूँढ लेती हूँ, तब रिक्शे वाले को बताऊँगी तब तो लेके जाएगा। तो संगत जी मैं ढूँढ रही हूँ पर मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा मैं गुरुजी अगर नहीं मिला ना तो मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। तो संगत जी जैसे ही मैं जाने को हो रही अपने घर में जाने के लिए निकल रही, तो ऐसे दिमाग में थॉट आया कि उन संगत का नाम जो है ना वो ढूँढ, और उसमें ही व्हाट्सएप पे उसने वो इनविटेशन कार्ड भेजा है। तो संगत जी मैंने वही संगत का ढूँढा और मुझे इनविटेशन कार्ड मिला, और मैं तुरंत समय पे गुरुजी के सत्संग में चली गई। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु महाराज ने एक रिक्शा वाला ऐसा भेज दिया जिसने बहुत जल्दी ही मुझे गुरुजी के बड़े मतलब कि सत्संग में भेज दिया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरुजी हमारे अ, हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमें किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो। संगत जी और मुझे अभी लीवर में भी जो प्रॉब्लम लग रही थी, तो गुरुजी ने वहाँ पे लंगर प्रसाद खिलाया, तो उससे मुझे पेट जो है क्लीन हो रहा है मेरा। पहले मुझे ना थोड़ा कब्ज़ सी लग रही थी, तो वो जब से मैं लंगर प्रसाद खाया तो मेरा पेट जो है क्लीन हो रहा है। तो गुरु महाराज का अलग-अलग शुकराना करती हूँ। और संगत जी ये भी याद आता गुरु जी की तेरी हार्ट में प्रॉब्लम है, और एक काढ़ा है जो बना के पी। तो संगत जी अर्जुन की छाल वगैरह का काढ़ा बताया है गुरु जी ने। पर अभी अर्जुन की छाल जो है जब से लोगों को पता चली है तब से संगत जी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो संगत जी मैं फिर भी कोशिश करूँगी लाने की। और गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे पहले से बता देते हैं मेरी बीमारियों के बारे में। और संगत जी मेरे हस्बैंड जो है क्या हुआ था कि मैंने तुलसा जो है हमारे घर में तुलसा नहीं थी मेरे बरामदे में। तो संगत जी मैं मन का था मैं तुलसा अपने घर में रखूँ। तो संगत जी क्या हुआ था कि मैं तुलसा ले आई और मेरे हस्बैंड को पता चल गया मैं तुलसा ले आई हूँ। तो उन्होंने कहा तू तुलसी यहाँ नहीं रखेगी, तो तुलसा ऊपर छत पे रखेगी, यहाँ नहीं रखेगी तुलसा। तो संगत जी वो ज़बरदस्ती उठा के अंदर ऊपर छत पे रख के आए। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं तुलसा तो घर में आना बहुत शुभ होता है, घर में अगर हम पूजा पाठ करेंगे सब करेंगे। तो फिर मैं संगत जी चुपचाप से फिर तुलसा उठा के ले आई, नीचे रख दी मैंने। तो संगत जी इतने में क्या हुआ कि शाम को उनको पता नहीं था कि मैंने ले आई हूँ। रात को जब वो आए तो उनका जो काम था जहाँ से पैसे आने थे वो पैसे नहीं आए। तो एकदम चिल्लाने लग गए कि तुलसा तू लेकर आ गई होगी तभी मेरा काम पैसे मतलब कि नहीं आ रहे हैं, मेरे पैसे डूब गए, ये है वो है, मतलब कि ऐसा बोलने लग गए। तो संगत जी ये हमारी बेकार की थिंकिंग है कि हम अगर तुलसा को लेकर आ रही हैं घर में तो हमारे लगे वो होगा, नुकसान होगा, ये सब होगा। पर मैं जानती हूँ हमारा जो छज्जा है ना छोटा सा है, वहाँ पे वॉशरूम है, और वहीं पे हाथ धोने का है, हाथ धोने का भी वहीं पर ही है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि छींटें लगती हैं, गंदी छींटें लगती है तुलसा पे, तो इसलिए तू यहाँ मत रख, उनके थोड़ी ये है। तो संगत जी मेरे से छत पे चढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं बरामदे में ही तुलसा को रखूँ और वहीं पे दीवा जलाऊँ। मैं दीवा भी नहीं जला पाती थी ऊपर छत पे जाने के आलस के चक्कर में। और मैं फिर इसलिए तुलसा ले आई थी। पर फिर घर में समझ लो कलेश वाला वातावरण हो गया था। संगत जी रात को दारू पी कर आ गए, और मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मेरे पति के जो पैसे हैं अरदास लगाई कि जहाँ पे पैसे उनके पैसे हैं वो उनको मिल जाए। तो संगत जी जहाँ तक है तो शायद मेरे पैसे मेरे हस्बैंड को मिल गए हैं, तभी वो इतना सामान लेकर आ गए। घर में सब्जी वगैरह भी लेकर आए, और मेरे बेटे के लिए भी कपड़े वगैरह लेकर आए। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज जी सब कुछ करवा रहे हैं मेरे पति से, क्योंकि वो कभी भी कपड़े वपड़े तो मैं बच्चों के लिए लेकर नहीं आते हैं, और अब की बार कपड़े भी लेकर आ गए। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी राज अंकल जी, आंटी जी, आप जय गुरु जी। संगत जी
गुरुजी का मैसेज है। आज इतने अच्छे-अच्छे हमारे गुरुजी मैसेज देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। बाबा नीम करोली बाबा महाराज बाबा जी भी इतने जब भी हम ज़रा-सा टूटने लगते हैं, तभी हमारे गुरुपा का और बाबा नीम करोली महाराज जी का और माता रानी का मैसेज आता है, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि तू हारना नहीं है, उठ खड़ा हो, तो ये हारना नहीं है बिल्कुल भी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो बाबा नीम करोली भी कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तो राम राम लिख और हिम्मत मत हार। तो गुरुपा हमारे गुरुपा कितने अच्छे हैं, हम जब भी टूटने लगते हैं तभी हमारे गुरुपा फिर हाथ पकड़ के उठाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुपा हर रोज़ मैं ये मैसेज देते हैं, मैं बच्चों से टेंशन लेती हूँ, जैसे कि मैंने कल सत्संग में बताया था, परसों पहले सत्संग में बताया था कि बच्चे फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैं अब बच्चों से बहुत परेशान हूँ। तो अब मैंने वो बच्चों को समझाया था और मैंने गुरुपा ने ही समझाया, तो अब थोड़ा ठीक है, फ़ोन उठा रही है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। आप कहते हो बच्चों की चिंता ना कर और तू बहुत टेंशन लेके बैठ जाती है, जब देखो टेंशन लेके बैठ जाती है बच्चों की। जब मैंने एक बार कह दी था कि बच्चा आदि टेंशन ना ले और तो तू टेंशन ना लिया कर, मैं हैगा तेरा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बस दिमाग बस थोड़ा माँ हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिमाग वो हो जाता है कि रात हो रही है, बेटी है और बेटा और बेटी रात में ऐसे देर तक गायब रहेंगे तो हर माँ को चिंता रहती है गुरुपा। बाकी मुझे इतना तो रहता है कि मेरे गुरुजी उनके साथ हैं और मेरे गुरुजी उनका हाथ पकड़ के ले आएंगे और मैं यही कहती हूँ हमेशा, गुरुजी उनका हाथ पकड़ के ले आओ, या अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो उनके दिमाग में डालो कि मैं फ़ोन देख लूँ और आप ये करवा देते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, जब मैं अब जब भी मैं फ़ोन नहीं उठाते हैं बच्चे, मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा देखो फ़ोन नहीं उठाते, गुरुजी के पास बैठती हूँ तो फिर वो मैसेज फ़ोन आ जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत सुनते हैं पर थोड़ी हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, पर सुनते ज़रूर हैं गुरुजी। हमारी बहुत छोटी-छोटी बातों को सुनते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आया कि मैं कल मैं सोमवार को तेरे घर आऊँगा और मेरे साथ मैनू चाय पिलाई और मेरे साथ बैठ के चाय पी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं आप मैं गुरुजी आप आओगे, मैं आपके साथ में चाय पीऊँगी गुरुजी। आप हमारे इतने अच्छे नसीब हैं, जो आप हम इतने भाग्यशाली हैं गुरुपा, जो आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अपने पास सामने बिठा के आप चाय पिलाओगे हमें। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंत शुक्राना। संगत जी, आज मेरी बेटी सुबह रसोई में थी, किचन में काम कर रही थी, तो उसके ऊपर से अ, तितली अ, कि वो तितली घूमकर उसके सर पे से और किचन से बाहर आ गई, तो बेटे ने बुलाया कि मम्मी मम्मी देखो देखो तितली, मम्मी देखो तितली, वो बटरफ्लाई, मम्मी देखो बटरफ्लाई। तो मैंने देखा जाके तो वो बड़ी बटरफ्लाई थी और मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने वहीं सोचा, मैंने कहा इस चीज़ ने वो गुरु जी बहुत बड़ा संकट काटने आए हैं बेटी के ऊपर से। शुक्राना अनंत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि रात को बेटी के ना सीने में बहुत दर्द हो रहा था, तो वही टेंशन थी मेरे को। मैंने बोला था उसे चल डॉक्टर के पास, पर वो गई नहीं, कहती मम्मी आराम हो गया। मेरे गुरुपा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है और गुरुपा पता नहीं बहुत बड़ा संकट काट के गए हैं, उसके ऊपर से कष्ट काटा है उसका। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने बटरफ्लाई के दर्शन करवाने का और अपने दर्शन करवाने का, मेरे हमारे घर आने का या आपका ही घर है गुरु जी, और बहुत अच्छा लगा गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लग लग बार शुक्राना गुरु जी। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि उनका शुक्राना कर जो तेरे साथ शक्तियाँ रहती हैं, जो हमेशा तेरी रक्षा करती हैं। मैं उन शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का शुक्राना करती हूँ जो हमेशा मेरे अंग संग रहती है और मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाती है और मेरी चारों तरफ से मेरी रक्षा कर रही हैं।
शुक्राना शुक्राना मेरे दिव्य शक्तियों सभी और पूरे यूनिवर्स को शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड को शुक्राना, हमारे पितृ देवताओं को शुक्राना। शुक्राना हमारे पितृदेव हमारे लिए बहुत रक्षा कर रहे हैं, और माता रानी, मेरी कुलदेवी मैया, मेरी काली मैया, बंगामुखी माता, बाबा नीम करोली महाराज जी, बजरंगबली, सारा पूरा गुरु जी ने पूरा ब्रह्मांड दे दिया, पूरा सभी मेरी रक्षा कर रहे हैं। बाबा जी का मैसेज आता है, राम राम लिख, आज तेरे साथ ये होने वाला है, आज तेरे बहुत बड़ा संकट आ रहा है, आज ये होने वाला है, राम राम लिख दे, मैं ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी, गुरु जी हर पल का शुक्राना मेरे महादेव जी, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा शाम सदाशिव, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, अच्छा पिलाने का शुक्राना, अच्छा खिलाने का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना, बुरे लोगों को दूर रखने का शुक्राना। जो लोग इतना बोलते थे, पता नहीं गुरु जी ये तो चमत्कार ही है जो उनके मुंह पे ताले लग गए हैं, जो मेरे सामने अब बोलते नहीं है। ये तो गुरु जी की शक्ति है, बाबा नीमकरोली महाराज जी की, माता रानी की। जो तो संगत जी जो भी मैसेज होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो सब सच है, क्योंकि मेरे जो इतने बड़े, मैं जो उनसे जीत नहीं सकती थी, वो आज को मेरे सामने नजर नीचे रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने बड़े बड़े अब कर तो रहे हैं वो पीठ पीछे, पर जितना मेरे सामने जवान चलाते थे वो नहीं, अब नहीं चला रहे हैं, पर वो अब पीठ पीछे गलत चीज कर रहे हैं हमारी। तो वो गुरु जी देख रहे हैं, माता रानी देख रही है, मेरे संकट काट रही है माता रानी। और गुरु जी कहते हैं कि ऐसा जिसके जिसके घर में मैं हूँ और मेरा हाथ अपने बच्चे दे ऊपर है, तो उन्होंने कोई संकट छू भी नहीं सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करो अरबों अरबों बार शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। मायके से सबकी तरफ से शुक्राना करते हैं गुरु जी, मम्मी की तरफ से, भाई की तरफ से, और भाभी की तरफ से, दोनों बहनों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरु जी। और भतीजे को ठीक कर दीजिए गुरु जी, उसके पेट में दिक्कत रहती है, वो खाना पीना नहीं खाता है, और बेटी के ससुराल से बेटी का बड़ी बेटी के ससुराल से बेटी का शुक्राना, जमाई जी का शुक्राना, और आपके नातन का शुक्राना, उसके सभी परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं अपने परिवार की तरफ से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना गुरु जी। मैं और पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, सजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, सजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले 52 मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, मेरे दाता, मेरे महाशिव जी, आपकी असीम कृपा और दया से हम जी रहे परमात्मा। हमारा परिवार चल रहा है, परिवार का पालन पोषण आप कर रहे हैं। हमें इतनी चीजें बख्शी है बाबा आपने, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। हे परमात्मा, ये जमीन पर ये धरती पर जो भी है सब आपका दिया हुआ है। और बाबा, सजीव निर्जीव जीवों में भी आप हो परमात्मा। आपने हमें जल थल आकाश अग्नि वायु सब कुछ दिया है। जो नहीं होता तो इंसान एक दिन भी नहीं जी सकता प्रभु। इतनी मेहर है, आपकी कृपा है प्रभु। पल पल आप हमारे लिए सब कुछ कल्याण के लिए ही करते हो परमात्मा। गुरु जी महाराज, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके आप अपने पे
90% लेके 10% हमें देते हो और आप इतना बर्दाश्त करते हो परमात्मा। कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। बाबा मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कहूंगी कि इतना सारा कष्ट लेके आपका कोई कुछ नहीं, मतलब एक शुक्राना भी टाइम पे हम नहीं कर सकते प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा। सबको भुगतने दो बाबा, ये सबको भुगतने दो परमात्मा। कितने कष्ट अपने ऊपर लोगे परमात्मा। कोटि कोटि शुक्राना है आपका, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं अपने एक एक सांस का शुक्राना है आपके चरणों में प्रभु। करोड़ों शुक्राना आपके चरणों में परमात्मा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। बाबा आपने बोला है मेरे लिए, मेरे जैसी पागल बच्ची को तो आपने कितना किया, इतना किया है कि मैं एक एक सांसों का शुक्राना कम है। और आपने मेरे लिए, आपने कहा है तेरे लिए मैं देवी देवताओं से देवी देवता नाल लड़ जांदा हाँ। बाबा कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना है दाता, अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने कहा, गुरु जी कहते हैं दुख आए तो यह मत समझना कि तुमने बुरे कर्म करे होंगे। दुख इसलिए आया है कि तुम्हें कुछ बड़े काम के लिए चुना गया है। फिर ये तेरे को अप्रैल और मई महीने में अच्छी न्यूज मिलने वाली है। बाबा इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। एक नहीं दो दो न्यूज मिलेगी जिसे सुनकर तो खुशी से झूम उठेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बच्चों की चिंता मुझे सता रही है, तू चिंता न करी पुत्र। मेरे रक्षा कवच उस पर है, उसकी बुद्धि सही कर दूंगा। मेरी उस संगत को यह मैसेज भेज दे जिन्हें इसकी बहुत जरूरत। बाबा सबके बच्चों को रक्षा करो, मैंने तुरंत भेज दिया है दाता, सबको भेज दिया है। अनंत कोटि शुक्राना बाबा। और आपने बच्चे को एक शक्तिशाली चमत्कारी प्रसाद बच्चे के लिए भेजा है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना। इसके लिए भी कोटि कोटि। दूसरा सत्संग है संगत जी, जो तेरे घर के किसी सभ्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है। गुरु जी महाराज मैं तो अंदाजा क्या, हम सोच भी नहीं सकते प्रभु। और आपने ये अपने ऊपर लेके इतना कष्ट लेके सदस्य के बचाया है बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दाता। अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दाता। पल पल शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना है। मेरी अंतरात्मा की पुकार से आपका शुक्राना है प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। हर क्षण शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना है प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु आप एक एक पल हमारा ध्यान रखते हो, उसके लिए शुक्राना। आप अपनी हमारी उंगली पकड़ के सही दिशा में चला रहे, उसका शुक्राना। हे परमात्मा मुझे आपके आदेश का पालन करना है, सेवा का काम करना है, अच्छे कर्म करने हैं और सभी के प्रति प्रेम भाव और विश्वास का रिश्ता रखना है परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।